Welcome you all to this lecture, and in this lecture we will be discussing the very important topic, that is aldol condensation, which is from the chapter aldehyde ketones and carboxylic acids. So aldol condensation is a reaction given by aldehydes and ketones, aldehydes and ketones This reaction is due to acidic nature of alpha hydrogen. Acidic nature of alpha hydrogen, and this is a reaction in which minimum one alpha hydrogen must be present. Minimum one alpha hydrogen must be present. Okay. अगर हम बात करें जनरल रिएक्शन की, फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं CH3CH2 प्लस CH3C डबल बॉन्ड O CH3, तो इसके अंदर सबसे पहले अगर अपन एल्डिहाइड को ही एज अ न्यूक्लियोफाइल लेते हैं और एल्डिहाइड को ही एज अ एक्सेप्टिंग स्पीसीज लेते हैं, तो हमारा यहाँ पे बनता है CH3OH CH2 CH2, एंड फाइनली ये OH डिहाइड्रेशन यहाँ पे हो जाता है और CH डबल बॉन्ड CH2, विच इज ऑल्सो नोन एज क्रोटोनल डिहाइड, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोटोनल डिहाइड भी बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, अगर एसीटोन के ऊपर ये अटैक करता है, ठीक है, तो हमारा बनता है CH3COH CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ओके, अगेन यहाँ पे डिहाइड्रेशन से जो हमारा बन जाता है CH3CH डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड O CH2। इसके अलावा अगर एसीटोन ही एसीटोन पे अटैक करता है, तो हमारा बनता है CH3COH CH3H C डबल बॉन्ड O CH3। अगेन यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाता है और हमारा बन जाता है CH डबल बॉन्ड CH। दिस इज नोन एज मेसिटाइल ऑक्साइड। और अगर हम चौथा प्रोडक्ट बात करें, जब कीटोन के ऊपर अटैक हो रहा हो, CH3COH एंड यहाँ CH3, और हमारा जो एल्डिहाइड है वो अटैकिंग स्पीसीज CH2CH2, यानी कार्बन आयन जो है वो किसने फॉर्म किया, एल्डिहाइड ने फॉर्म किया, न्यूक्लियोफाइल जो। तो यहाँ पे ये जो है आपका OH डिहाइड्रेशन के बाद में बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड CH। तो इस तरीके से हमारे चार प्रोडक्ट पॉसिबल है इस पर्टिकुलर जो है काइंड ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कीटोन जो है वो सिमेट्रिकल हमने लिया है, और एल्डिहाइड में तो डेफिनेटली एक ही जो अटैकिंग पोजीशन है, और कीटोन भी अगर हमने सिमेट्रिकल लिया है, तो हमारे जो है चार प्रोडक्ट यहाँ पे पॉसिबल है। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इस रिएक्शन को देते हैं एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मिनिमम वन अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। अब हम आ जाते हैं इसके मैकेनिज्म पे, किस तरीके से रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले ये रिएक्शन होती क्यों, ठीक है, ये रिएक्शन होती है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन। तो जैसे मान लो CH3CHO है, ठीक है, CH3CHO इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ये क्या करता है आपका इनोलेट आयन का फॉर्मेशन करता है, विच इज CH2 negative CHO, which is CH2 negative CHO, and that is in resonance with CH3CO negative CH। okay,
तो इस तरीके से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हमारा ये आयन रहता है। CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव। ओके, तो CH2 नेगेटिव CHO इज इन रेजोनेंस विद CH2 डबल बॉन्ड CHO नेगेटिव। इस तरीके से रेजोनेंस में आपका रहता है। तो दिस इज अ रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ये रिएक्शन किसके कारण है? अल्फा हाइड्रोजन एटम के कारण। अब इसके ऊपर ये जो हमारा क्या बन गया, ये न्यूक्लियोफाइल बन गया, ये हमारा क्या बन गया, दिस एक्ट अ न्यूक्लियोफाइल। फिर आगे का प्रोसेस जैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में होता है वैसे ही होता है। अब ये न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली खुद पे भी अटैक कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। अगर ये दूसरे पे अटैक करता है उसको हम बोलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अभी इसके अंदर अगर मैं एसीटोन ले लूं, CH3 डबल बॉन्ड ओ CH3, तो वे वो भी सेम बेस की प्रेजेंस में, बेस जो है यहाँ से एक H+ लेके निकलेगा। ठीक है, तो क्या बना लेगा? CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव CH3। ठीक है, ये आपका बन गया न्यूक्लियोफाइल। ये आपका क्या बन गया? न्यूक्लियोफाइल। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक करेगा हमारा किस पे? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 पे। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 पे ये न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक करेगा। ठीक है, जब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, ठीक, तो क्या बनाएगा? मेसिटाइल ऑक्साइड बनेगा, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन का वो हमने देख लिया। ठीक है, अगर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होगा फॉलोड बाय हीट, ठीक है, तो रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट जो भी बनना है वो बनाएगा। सो बेसिकली दिस रिएक्शन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। ये जो रिएक्शन होती है ये किसके कारण होती है? अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस के कारण होती है। ठीक, क्या हमें इतनी बात समझ में आती है? नेक्स्ट टू दिस इज बेस कैटालाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में एसिड भी एज ए कैटलिस्ट काम कर सकता है और बेस भी कर सकता है। तो सबसे पहले अपन बेस वाले का मैकेनिज्म देखेंगे, काफी हद तक तो अपन देख चुके हैं इसको ऑलरेडी। ठीक है, पिछली स्लाइड में अपन ने देख लिया है, लेकिन फिर भी तो होता क्या है, जैसे CH3 डबल बॉन्ड हो H, एल्डिहाइड है। ठीक, तो जो रेजो ये हाइड्रोजन है ये एसिडिक है। हाइड्रोजन कैसा है? एसिड। इस हाइड्रोजन के एसिडिक होने के दो रीजन अपन यहाँ पे दे सकते हैं। एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ CO ग्रुप, एज वेल एज the stability of the conjugate base, the stability of the conjugate base, जो इसका conjugate base है वो क्या है? resonance stabilized है। तो in the presence of base that is OH negative, that is OH negative, होता क्या है? होता ये है in the presence of base CH3 C O negative H। ओके, तो ये जो है ये वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन जो है वो लेके निकल जाता है -H2। यहाँ से H2O लेके आपका ये बेस जो है वो निकल जाए। ठीक है, और ये इस रिएक्शन का क्या होता है? RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है किस पे? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल आयंस पे एंड कंसंट्रेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो द रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर एंड बायमोलिक्यूलर। द रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर एज वेल एज बायमोलिक्यूलर। तो ये आपका बेस कैटलाइज्ड कंडेंसेशन में होता है। ठीक है, बेस जो H+ लेके निकल जाता है। अभी ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। कैसे है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड? वो हम देख चुके हैं पहले भी। CH2 डबल बॉन्ड C, दिस वाज CH2 डबल बॉन्ड here and CH2 डबल बॉन्ड C on again।
इस तरीके से जो हमारा इनोलेट आयन है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ठीक है। अब ये जो इनोलेट आयन है ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। आगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट करने से अपन को जो है फर्दर एक नया प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है। जो कि क्या होता है आपका, जो आपका नया प्रोडक्ट जो भी आपको मिलता है, ठीक है, हीट करने के बाद जो भी आपको आपका नया प्रोडक्ट मिलता है वो जो है आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड जो है वो रहता है। ठीक। हाँ, उसमें डबल बॉन्ड मतलब प्रेजेंस रहता है, जैसे एसीटोन के सेल्फ एल्डोल से मेसिटाइल ऑक्साइड मिल रहा है, एसिटल्डिहाइड के सेल्फ एल्डोल से हमें प्रोटोनल डिहाइड मिल रहा है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। मैं लिख ही देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये जो है न्यूक्लियोफाइल ये अटैक करेगा और हमारा बनेगा CH3COH CH2CHO which is further heated to form protonaldehyde CH3C double bond CH. This is known as protonaldehyde. So here we are done with base catalyzed aldol condensation. Base वाले का mechanism यहाँ पे complete. So now let us move to the next topic, that is acid catalyzed aldol condensation. तो देखो एसिड कैटेलाइज्ड में क्या होगा, एसिड कैटेलाइज्ड में ये होगा कि एसिड एज ए कैटलिस्ट भी जो है हम यूज यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि CH3C डबल बॉन्ड OCH3 है। ठीक है। अगर हम इसका कंडेंसेशन कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस, ठीक है, इससे अपन अगर पास करवाएं तो हमारा क्या बनता है, CH3COH CH3 CH2C double bond O CH, which on further heating gives us मेसिटाइल ऑक्साइड फाइनली डिहाइड्रेशन से हमें यहाँ पे क्या मिल जाता है, -H2O, जो है आपको मेसिटाइल ऑक्साइड मिल जाता है। अगर इसी में फर्दर एक और एसीटोन मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्ट कर जाए, मतलब इस साइड भी जो है न्यूक्लियोफाइल जो है एसीटोन का अटैक कर जाए, फिर comes। इधर भी अगर इसमें भी न्यूक्लियोफाइल जो है CH3 का अटैक कर जाए, CH3 CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड ऑफ CH3, अगर ये इधर भी अटैक कर जाए तो ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड CH3 CH2C डबल बॉन्ड और CH2C CH3 CH3 डबल, तो ये हो जाएगा 2,6 डाइमिथाइल हेप्टेन 2,5 डाइन फोरन। ठीक है। इसको अपन फोरन भी बोलते हैं। ठीक। इसका एक और नाम क्या है, फोरन। तो ये हमारा हो गया क्या, एसिड कैटेलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है। इसके अलावा एक और रिएक्शन है, अगर हम एसीटोन को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो ये हमें मेसिटाइल ऑक्साइड देता है। सॉरी, दिस गिव्स अस जाइलिन व्हिच इज CH3 एंड CH। ठीक है। तो इससे हमें क्या देखने को मिलता है, जाइलिन का फॉर्मेशन देखने को, यहाँ मेसिटाइलिन आएगा। बेसिकली अपन को यहाँ पे किसका फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, मेसिटाइलिन। जाइलिन में तो दो CH3 ग्रुप होते हैं, ऑर्थोजाइलिन मेटाजाइलिन पैरा। ठीक है। तो अपन को यहाँ पे मेसिटाइलिन का फॉर्मेशन देखने को जो है मिलेगा। ठीक।
अगर हम इसको हीट कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। अब हम इसका मैकेनिज्म एक बार देख लेते हैं, मैकेनिज्म किस तरीके से क्या होता है। तो सबसे पहले आपके पास सपोज ये एसीटोन है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एसिड आया, एसिड का H+ आया, ये बना देगा CH3COH CH3, और यहाँ आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब आपके पास में Cl- है, जो Cl- है वो इस आयन को लेके निकलेगा, इस H+ को लेके यहाँ से निकलेगा, दैट विल फॉर्म यू CH3COH डबल बॉन्ड CH2, ठीक, and which is in resonance with, which is can lead to formation of invalid ion CH3C double bond O CH2 negative. Okay, and then further what will happen is, further is the attack of nucleophile. The अब formation of nucleophile हो गया, अब क्या होना, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल सेम वैसे ही होगा जैसे होता है CH3 CH2C डबल बॉन्ड हो CH3, तो एसिड कैटालाइज्ड ही होगा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये आपका बन गया। ठीक है, जो है एसिटाइल ऑक्साइड को बनने के लिए। ठीक है, फर्दर ये H+ के साथ रिएक्ट करेगा, फर्दर यहाँ से H+ एक H2O का मॉलिक्यूल लेके निकल जाएगा, और ये आपका बना देगा CH3C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड और CH, यहाँ से OH तो H+ मॉलिक्यूल लेके निकल जाएगा, और यहाँ वाला Cl- वापस से लेके निकल जाएगा। तो ये एसिड कैटालाइज्ड आपका मैकेनिज्म जो है वो हो गया। ठीक है, जो मोर इम्पोर्टेंट है वो बेस कैटालाइज्ड ही है, ज्यादा जो पूछता है वो बेस कैटालाइज्ड वाला ही पूछता है, लेकिन ये एसिड कैटालाइज्ड भी हो सकता है। एसीटोन को अगर हीट किया जाए कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ये आपको क्या दे देगा, जो है मेसिटाइलिन दे देगा। इसी तरीके से एसीटोन आपको कोरोन भी दे सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसके बाद एल्डिहाइड रेजिन का फॉर्मेशन, अगर हम इसकी कंटिन्यूस हीटिंग करते हैं, जैसे CH3CHO बन जाए, तो ये एक पॉलीमर जैसा बन जाता है। इसको अगर आप हीट करते हो CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO बन गया। ठीक है, अभी इस पे वापिस से जो है CH3CHO अटैक कर सकता है। ठीक है, CH3CHO के लिए वापिस से एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, और इधर बन सकता है CH3CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH एंड सो ऑन। ठीक है, तो चार थे पहले, अभी दो और बढ़ गए। ठीक है, तो इस तरीके से ये मॉलिक्यूल आपका बन जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड रेजिन बोलते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो जैसे सेल्फ एल्डोल होता है वैसे ही क्रॉस एल्डोल भी होता है। ठीक है, क्रॉस एल्डोल में होगा ये कि न्यूक्लियोफाइल किसी और का है और जो प्रोडक्ट है वो किसी और का है। तो यहाँ पे हमें एक बात ध्यान रखनी है कि एल्डिहाइड्स एल्डिहाइड्स are more reactive than ketones. Aldehydes are more reactive than ketones for nucleophilic addition reaction. For nucleophilic addition reaction, ये तो किसकी बात हो गई, रिएक्टिविटी। अगर हम बात करें जो न्यूक्लियोफाइल बन रहा है वो किसका ज्यादा स्टेबल है या किसका ज्यादा बेसिक है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो कीटोन्स की ज्यादा होगी, क्योंकि कीटोन्स जो है डेफिनेटली लेस एसिडिक है। ठीक है, तो मोर बेसिक हो गए, ketones are better nucleophile as compared to
एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स, ये न्यूक्लियोफिलिसिटी या फिर बेसिसिटी का ऑर्डर है। अगर हम बात करें क्रॉस एल्डोल में, हमारे पास में जैसे कि हमने डिस्कस किया था, CH3 CHO है प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। तो इसमें चार प्रोडक्ट जो है हमारे बनेंगे, ठीक है। तो इसमें जो हमारे चार प्रोडक्ट बनेंगे एक बार हम उसे लिख लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड CHO। तो दिस इज प्रोटोनल्डिहाइड। नेक्स्ट इज मेसिटाइल ऑक्साइड विच इज CH3 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और CHO। This is acetyl oxide. Next to this is the product of cross aldol condensation। तो पहले अपन जो है बेस जो न्यूक्लियोफाइल ले लेते हैं, वो किसको ले लेते हैं, एसीटोन को ले लेते हैं। तो हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड और CH3। तो जब होगा जब एसीटोन को न्यूक्लियोफाइल लिया है। अभी हम ले लेते हैं न्यूक्लियोफाइल किसको, एल्डिहाइड को। CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH। ये हमने एल्डिहाइड को जब न्यूक्लियोफाइल लिया तब की बात। तो अगर मैं इनका ऑर्डर लिखना चाहूँ, तो जो मैक्सिमम अमाउंट में बनेगा वो तो हमारा होगा ये, ठीक है। जब एल्डिहाइड जब एल्डिहाइड आपका क्या हो, एक्सेप्टर हो, ठीक है। एल्डिहाइड आपका क्या हो, एक्सेप्टर। तो C will be formed in the maximum amount, C will be formed in the maximum amount, not first one, ठीक है। क्योंकि हमें एल्डिहाइड चाहिए एक्सेप्टर और कीटोन चाहिए डोनर। So that is in the third case. Okay. So that is in the third case. So third will be the maximum. यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ हमारा, द ऑर्डर इन विच दे देयर परसेंटेजेस विल बी ऑब्टेन्ड, ठीक है। किसका ज्यादा परसेंटेज मिलेगा, किसका कम परसेंट। तो जो मैक्सिमम परसेंटेज मिलेगा दैट इज ऑफ द थर्ड वन, इन विच acetaldehyde act as acceptor, okay, and donor nucleophile is the ketone। ketone क्या है यहाँ पे, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन है, कीटोन है। और जो एल्डिहाइड है, ठीक है, अगर अपन एक्सेप्टर की बात करें तो हमारा एक्सेप्टर है एल्डिहाइड, ठीक है। अगर अपन इसके अंदर देखें दोनों ही एल्डिहाइड है और यहाँ दोनों कीटोन्स है, और यहाँ जो एक्सेप्टर है वो एल्डिहाइड है और जो डोनर है वो कीटोन, ठीक है। तो कीटोन कीटोन मेसिटाइल ऑक्साइड का जो इसमें परसेंटेज है वो सबसे कम होता है। मेसिटाइल ऑक्साइड का परसेंटेज क्या होता है, सबसे कम होता है, ठीक है। क्रॉस एंडोल कंडेंसेशन में जब ये चारों प्रोडक्ट एक मिक्सचर में जब हमें मिल रहे हैं, सो दैट इज देयर ईज ऑफ फॉर्मेशन और परसेंटेज ऑफ फॉर्मेशन 3142, ठीक। जब कीटोन एक्सेप्टर है, कीटोन न्यूक्लियोफाइल है, डोनर है, एंड जो एल्डिहाइड है वो आपका क्या है, एक्सेप्टर है। एल्डिहाइड के ऊपर अटैक हो रहा है, ठीक है। उस टाइम पे जो है मैक्सिमम परसेंटेज आपका मिलता है, देखो, ठीक है। जब एल्डिहाइड किसकी तरह एक्ट कर रहा हो, एक्सेप्टर की तरह, और कीटोन किसकी तरह एक्ट कर रहा हो, डोनर की तरह, तो आपको जो है मैक्सिमम परसेंटेज देखने को मिलता है। सो दैट इज इट। और यहाँ पे फोर्थ और टू के केस में जो है डोमिनेटिंग हो जाता है आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जब कीटोन के ऊपर अटैक कर रहा हो तो वो परसेंटेज आपको थर्ड नंबर पे देगा।
तो इस तरीके से अपन को ये ऑर्डर जो है देखने को मिलता है। हालांकि ये एनसीईआरटी में नहीं है तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम रिएक्टेंट्स लेंगे और हम उसके लिए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड जो है वो हम लिखेंगे। ठीक है। जैसे अपन सबसे पहले जो अपन अभी तक लेते आ रहे हैं सबसे पहले तो वही लेते हैं, CH3 CH2 और CH3C डबल बॉन्ड और CH3। अगर अपन ये दो रिएक्टेंट्स लेते हैं तो इसमें हमारे जो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट्स होते हैं वो तो बनते हैं दो, और क्रॉस एल्डोल से भी बनते हैं दो। ठीक है। तो इस तरीके से हमें जो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं यहाँ पे वो हमें मिलते हैं कितने, 4। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इज 4। इसी तरीके से अगर आप ले लेते हैं क्या, CH3CHO विद प्लस CH3CH2CH2, तो यहाँ भी हमें सेल्फ के प्रोडक्ट मिलते हैं दो, और क्रॉस एल्डोल से भी प्रोडक्ट मिलते हैं कितने, दो। और टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हमें यहाँ मिलते हैं कितने, 4। सेम इसी तरीके से CH3CHO प्लस CH3CH2C डबल बॉन्ड और CH3। ठीक है, CH3CH2C डबल बॉन्ड और CH3 रिएक्ट्स विद एसिटल्डिहाइड या फिर एसीटोन, और एसीटोन में यहाँ पे ले सकते हैं। तो देखो सेल्फ एल्डोल से हमें यहाँ पे प्रोडक्ट्स मिलेंगे कितने, 3। और क्रॉस से भी मिलेंगे हमें कितने, 3। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे 4। क्योंकि एक बार न्यूक्लियोफाइल यहाँ से बनेगा, ये अल्फा पोजीशन है, ये अल्फा डैश है, यहाँ पे एक ही पोजीशन है अल्फा। ठीक है, ये अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। तो यहाँ पे कीटोन कैसे, सिमेट्रिकल। अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन होता है तो आपके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। अगर दोनों ही अनसिमेट्रिकल कीटोन ले लिए जाए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल CH3CH2C डबल बॉन्ड O CH3, और एक ले लिया जाए आपका CH3CH, यहाँ हम लगा देते हैं फिनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O CH2, और यहाँ भी हम लगा देते हैं क्या, फिनाइल ग्रुप। तो इस केस में जो प्रोडक्ट्स बनेंगे, इस केस में जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो सेल्फ से बनेंगे 4, और क्रॉस से भी बनेंगे कितने, 4। क्योंकि 4 तरीके के न्यूक्लियोफाइल्स यहाँ पे फॉर्म हो सकते हैं। ठीक। तो जो है 4 कॉम्बिनेशन आपके क्या हो गए, पॉसिबल हो जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ प्रोडक्ट्स बन सकते हैं हमारे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो एल्डोल कंडेंसेशन में प्रोडक्ट्स बन सकते हैं अगर आपके दोनों ही डिसिमिलर अल्फा हाइड्रोजन हो। ठीक है, तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पे बन सकते हैं वो कितने बन सकते हैं, 8 बन सकते हैं। अच्छा है इसको, अच्छा। तो इस तरीके से हमारी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड की परिस्थिति, मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। तो इसके अंदर जो सबसे पहले अपना अपनी मॉलिक्यूल ले लेते हैं, दैट इज ऑक्टा 2 7 डाइऑन। ठीक है, तो नंबरिंग करके देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7, ऑक्टा 2 7 डाइऑन हमने ये ले लिया है। अब हम इसके एल्डोल कंडेंसेशन करवाएंगे। तो वन ऑफ देम कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो अगर यहाँ से ये न्यूक्लियोफाइल बनता है, ठीक है, और ये अटैक करता है यहाँ पे, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी लाइक आइदर ये अटैक कर सकता है यहाँ पे, और या फिर ये अटैक कर सकता है। तो यहाँ दो पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, दो में से हमें कोई एक जो है वो चूज करनी है। ठीक।
तो यहाँ पे ये जो रिंग है बेसिकली दिस 7 मेंबर्ड रिंग, and this ring formed will be 5 membered ring, and this structure will look somewhat like this. ये आपकी 5 मेंबर्ड रिंग बन गई, और यहाँ आ जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3, and here what will come is CH3. Okay, so in this way this 5 membered ring is formed. Okay, after heating, तो हीटिंग से पहले ही कुछ ऐसा दिखेगा, after heating this will be formed. And in the case of 7 membered ring, it will look like somewhat like this. The 7 membered ring. So here 5 membered ring is more stable as compared to 7 membered. So this product is more stable. So this reaction will be more feasible. Okay. Next, let us take one more case. Suppose we are having okay 6 oxoheptanol, 1 2 3 4 5 and 6. 6 oxoheptanol we are having. तो हमें इसका एल्डोल कंडेंसेशन कराना. Now first possibility is 1 and 5. Another possibility is 1 and 7. Okay, and third one possibility is 2 and 6. Okay, so three possibilities are there. Here there are three possibilities. That one was symmetrical. Okay, so this was symmetrical. That's why only two possibilities were there. If it's unsymmetrical, then there can be four possibilities. Now it's unsymmetrical, so three possibilities are there because one of them is aldehyde. ठीक है, एक जगह एल्डिहाइड आपका, इसलिए यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटीज है यहाँ. तो अभी कुल मिला के तीनों पॉसिबिलिटीज को अपन चेक कर लेते हैं. पहला जो है अपन वो 2 and 6 को, ठीक है, एल्डिहाइड जब एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करे और कीटोन जो है वो आपका एक्सेप्टर की तरह एक्ट करे, तो क्या होगा. तो ये हमारा मॉलिक्यूल है, हमें ये यहाँ से जोड़ना है. मैंने इसको यहाँ से जोड़ा, ये OH हो जाएगा. ठीक है, फिर यहाँ से होगा आपका डिहाइड्रेशन. ठीक, डिहाइड्रेशन होगा तो ये आपका OH यहाँ से हट के यहाँ डबल बॉन्ड होगा. ये 5 1 वाला लिंक जो है इसके अंदर ये वाला कार्बन यहाँ अटैक करेगा. मतलब ये जो C2 है, C2 will attack on C2 will attack on C5 C6. ठीक, C2 will attack on C6. ठीक, तो जब आपका C2 जो है C6 पे अटैक करेगा तो आपका ये प्रोडक्ट जो है यहाँ पे बनेगा. तो एल्डिहाइड यहाँ पे एज अ डोनर एक्ट कर रहा है. जो कीटोन है वो हाउएवर लेस रिएक्टिव. कीटोन्स आर कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव. तो इसीलिए ये वाला प्रोडक्ट आपका थोड़ा कम बनेगा. सेकंड पॉसिबिलिटी अपन चेक कर लेते हैं. जब हम एल्डिहाइड जो कि मोर रिएक्टिव होता है, ठीक है, उसके ऊपर कीटोन का अटैक कर पाएंगे, यानी 5 अटैक ऑन C5 अटैक ऑन C1. नेक्स्ट जो अपन बना रहे हैं, पहले बनाते हैं इसको फिर लिखेंगे.
C5 अटैक ऑन C1। थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा है। ओके, तो C5 ये रहा, this one is C5 and this we have to attack on C1। okay, this we have to attack on C1। अच्छा, C7 अगर 1 पे अटैक करेगा तो 7 मेंबर रिंग बने। ठीक है, थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, C7 अटैक ऑन C1, तो क्या बनेगी, 7 मेंबर्ड रिंग विच इज लेस स्टेबल, विच इज लेस स्टेबल, तो वो प्रोडक्ट तो नहीं बनेगा हमारा। जो हमारी जो रिंग बनेगी वो क्या बननी चाहिए, 5 मेंबर्ड ही बननी चाहिए। ठीक है, तो C7 अटैक ऑन 1 हो सकता है या फिर C5 ऑन 1 हो सकता है। ठीक है, इसका एग्जांपल है हमारा C5 ऑन 1। ठीक है, C5 अटैक ऑन C1। तो C5 का अटैक जब C1 पे होगा तो इसको हमें यहाँ से इस तरीके से जोड़ना है। पहले अपन 5 मेंबर्ड रिंग बना लेते हैं। ये हमने बना लिया हमारी 5 मेंबर्ड रिंग। ये एक आएगा आपका OH जो कि किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। सपोज आपका डबल बॉन्ड यहाँ आया। ठीक है, जहां डबल बॉन्ड आया उससे नेक्स्ट कार्बन पे, ठीक है, नेक्स्ट कार्बन पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड और CH3। ठीक है, इसी तरीके से C7 अटैक ऑन C1 अगर हम बनाएंगे, C7 अटैक ऑन C1 बनाएंगे तो उसमें 7 मेंबर रिंग बनेगी, उसे बनाने की जरूरत नहीं है। तो वो क्या होगा, नॉन फीजेबल होगा। तो इस तरीके के रिएक्शन हम करा सकते। ठीक है, इसके बाद हम कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। यहाँ पे इस रिएक्शन में लेंगे बेसिकली वो बेस हमारा जो कॉन्जुगेट बेस एसिड का बनने वाला है उस बेस से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो जैसे PHCHO प्लस CH3NO2 है, तो यहाँ पे CH3NO2 से बनेगा CH2 नेगेटिव NO2। ठीक है, और CH2 नेगेटिव NO2 फिनॉल के ऊपर अटैक करेगा। तो दिस विल गिव यू, इसको हम ऐसा ही लिख लेते हैं, PHCOH CH2NO। okay, which on heating will give PHC double bond CHNO। next, Me2COCHCl3, so again this will be Me2COH and CCl3, CCl3 negative will be formed, so this product will be formed over here, which on heating will give you Me2 double bond Me2C double bond CC। ओके, तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन के लिए हमारे पास में जगह जो है वो नहीं है, डबल बॉन्ड CH2 बस बन सकता है। नेक्स्ट टू दिस वी आर हैविंग PHCHO CH3Cl। again this is the acidic hydrogen and we have taken a more basic, ठीक है, the base which is more basic as compared to CH2 negative Cl, that is NH2 negative। so what will be formed here, पीएच लिख लेते हैं बेंजीन को, पीएच COH CH2 C triple bond N। next to this Me2CO plus this, so the ring gains an aromatic character after losing one of the H plus, so this is like Me2COH, and what is formed over here is this। next to this PHCHO, then PHCOH, and what is formed over here is CHC double bond O, then this cyclopropane। next to this is PHC double bond of PH, so here this COH PH, it is phenyl ring। okay, on heating double bond will be next to this PHCHO,
So this is PHC, OH, and then CH, then benzene, right? So the acidic nature of the ring is due to 2 NO2 group. That is why this hydrogen is acidic in nature. Okay. On heating, our double bond will come over here. Okay. So that's it for aldol contention. Okay. Further, in more detail, we will be discussing in the other lecture. So thanks for watching the video up to here. If you are up to here in this lecture, thank you very much.